हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको मेरे अनलॉजिकल हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल पे। आज फिर एक सच्ची कहानी लेके हाजिर हुई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबको मेरा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरे नाम है देवश्री और मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाली हूँ। उन दिनों मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब किया करते थे, इसीलिए हम सब सरकार से दिए हुआ क्वार्टर में ही रहते थे। सब कुछ अच्छा से चल ही रहा था, पर एक दिन पापा का नौकरी ट्रांसफर होने की खबर आई और सरकार से भी नोटिस था कि जल्दी से जल्दी नया जगह में जाके जॉब ज्वाइन करने पड़ेगी। ये बात सुन के मेरे मन बहुत खराब हो गया था, क्योंकि बचपन से ही मैं उसी क्वार्टर में रहते आई हूँ। मेरे वहाँ पे बहुत सारे दोस्त भी हो गया था। मैं सब कुछ छोड़ के नहीं जाना चाहता था, पर हालात ही ऐसे थे कि सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा था। तो दोस्तों, जो भी हो, पापा का ट्रांसफर बहुत जल्दी होने की वजह से हम लोग बहुत परेशान थे। हम लोग जल्दी से जल्दी एक घर ढूंढ रहे थे। पापा का जहाँ पे जॉब ट्रांसफर हुआ था, वहाँ का नज़दीक में ही बहुत ढूंढने के बाद हम लोगों को एक किराया का घर मिल गया था। पर मेरे पापा का एक दोस्त ने पापा को बोला कि आप लोग किराया का घर लेके क्या फ़ायदा है, इससे पैसा भी बर्बाद होगा और फ्यूचर में भी दिक्कत होगा। इससे बेहतर है कि अपने लिए एक फ्लैट खरीद लो, चाहे वो पुराना ही क्यों ना हो। इससे पैसे भी बचेगा और फ्यूचर में भी दिक्कत नहीं होगा। पापा ये बात सुन के ही उसके साथ एक पुराना फ्लैट देखने चला गया था। पापा को वो फ्लैट देखते ही पसंद भी हो गया और अगले ही दिन मुझे और मम्मी को लेके वो फ्लैट देखने चला गया। उसी दिन फ्लैट के अंदर घुसते ही मेरा पूरा शरीर में एक भारीपन महसूस होने लगा था। मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताया था और देखते ही देखते वो फ्लैट हम लोगों ने खरीद भी लिया। घर खरीदने के बाद अच्छे से होम हवन करके घर पे घुस गए थे हम लोग। नया घर में घुसते ही हम लोग सब सामान एडजस्ट करने में लग गए थे। फिर किचन का कुछ सामान लेने के लिए मम्मी और पापा दोनों ही शाम को मार्केट चला गए थे और मैं अकेली थी घर में। अकेली बैठ के मैं अपने घर में पढ़ाई कर रही थी। मैं अब घर में अकेली ही थी और मैं अपने कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रही थी कि तभी मुझे कुछ बदबू आने लगा। बदबू इतना तेज था कि मैं घर से बाहर आ गई और ये सोचने लगी कि बदबू आ कहाँ से रहा है कि तभी किचन में से कुछ बर्तन इधर उधर होने का आवाज सुनाई दिया मुझे। मैं जल्दी किचन की तरफ भागी तो देखा सच में बर्तन इधर उधर गिरा हुआ था। दोस्तों, ये देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मेरे हालात बहुत ख़राब हो रखा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं घर से बहुत दूर भाग जाऊं, पर यह तो नहीं हो सकता था। मैं तब बर्तन को उठा के अपने अपने जगह में रखने लगा कि तभी मम्मी पापा भी आ चुके थे। मम्मी पापा आते ही मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था मैं सब कुछ बोल दिया, पर यह सुन के मेरे पापा मेरे बात को विश्वास ही नहीं किया और मुझे डांट भी लगा दिया, पर माँ ने ऐसा नहीं किया था। मेरे मम्मी तब पापा से बोला कि जिस दिन यह प्रवेश किया था उसी रात को मम्मी टॉयलेट के लिए उठा तो टॉयलेट में से ऐसी ही बदबू आ रहे थे। यह बदबू कुछ ऐसा था कि जैसे मानो 100 कच्चा अंडा
और 10 कच्चा मच्छी अगर एक हफ्ता एक जगह में ही पड़ा रहे तो उसकी जो बदबू है ठीक वैसे ही था। फिर मम्मी जैसे तैसे करके टॉयलेट से बाहर आई तो देखा कि किचन में से एक साया दौड़ता हुआ कहीं चला गया था। ये देख के मम्मी को बहुत ही डर आई, पर उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं बताया था। पापा ये बात सुन के बहुत गुस्सा हो गए और वहाँ से चला गया था। फिर रात को हम सब खाना खा के सो गए थे, पर मेरे पापा को नींद ना आने की वजह से वो सोफे में बैठे हुआ पेपर पढ़ने लगा कि तभी उन्होंने देखा कि एक सफ़ेद कपड़ा पहने हुआ एक साया दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ चला गया था। पापा भी उस साये के पीछे चला गया था देखने के लिए। दरवाजा जैसे ही खोला पापा को कुछ नजर नहीं आया, पर टेरेस के ऊपर से कुछ दौड़ने का आवाज सुनाई दिया। पापा घबरा गया और तभी कुछ सेकंड में वो प्रेत पापा के सामने आ गया। उसे देखने में भयानक जैसा लग रहा था। उसके पूरा शरीर में कीड़ा जैसा कुछ चल रहा था। उसी में से बहुत बदबू भी आ रहा था। वो बदबू इतना ही भयानक था कि कोई भी बंदे के अंदर जाए तो वो उल्टी कर देगा। ये सब देखते ही पापा बहुत जोर से चीख पड़ा और मुझे बचाओ बोल के चीखने लगा। उसी टाइम वो प्रेत ने पापा को उसके कीड़े वाले हाथ से गला को दबाने लगा और सीढ़ी से नीचे फेंक दिया। पापा नीचे गिरते ही बहुत जोर से उसे चोट आया और उसके सर से बहुत खून भी निकल रहा था। तभी मैं और मम्मी नींद से जाग गया और दरवाजे में आ गया। दरवाजे में आते ही देखा दरवाज़ा खुला हुआ है और पापा नीचे पड़ा हुआ है। तब मम्मी पड़ोसी को बुलाने लगा हेल्प करने के लिए। हम सब मिलके पापा को घर ले आए और फर्स्ट एड करने लगे। फिर सब लोग चला गया और मैं और मम्मी पूरा रात जागते हुए बिता दिया। सुबह को पापा को होश आ गया था और तब पापा ने जो बोला वो सुन के हम सब बहुत जोर से डर गए। अब हम लोग उस घर में एक मिनट भी नहीं रहना चाहते थे। हमने अगले ही दिन एक किराया का घर देख के वहाँ पे शिफ्ट हो गया और उस मनुष्य घर को छोड़ दिया। फिर बाद में बहुत कोशिश करने के बाद उस घर को हम लोग किसी और को बेच दिया था। में उस दोस्त के साथ पापा का बहुत झगड़ा भी हो गया था इस सब को लेके। अब हम लोग किराया के घर में रहते हैं। बस यही है हमारी कहानी। दोस्तों, कहानी यहीं पे ही ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगा हो तो आप लोग ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए और फ्रेंड और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।